जिस सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पैसे और वोट के बदौलत 2014 में मोदी जी वोट से जीते थे, उस पीड़ा को मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है। वो काला पट्टी नहीं, काला के ऊपर और बड़ा बड़ा पट्टी लगाकर बैठे हुए रहते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, और क्या बताएं, दूसरा शब्द जो निकालना से वो नहीं निकालते हैं, लेकिन वो भी है। वो ये टोटल केबल और केबल एक छलावा है। अगर ये पोर्टल की बात सत्य हो गई होती तो अमित शाह जी ने उत्तराखंड के मंच से कहा था कि आप पोर्टल पर डिमांड कीजिए और 45 दिन में भुगतान मिल जाएगा। आज 45 दिन नहीं, लगभग 2 साल, अढ़ाई साल से ज्यादा हो गया, लेकिन पोर्टल पर 10% लोगों को भी सही सलामत पैसा नहीं मिल पाया। और जब तक भुगतान नहीं होगा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने एक एक कदम को रखेगा और रख रहे हैं, बिल्कुल सटीक तरह से रख रहे हैं, ताकि। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम, और हमारे साथ केशव चौधरी जी हैं जो बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं। केशव चौधरी जी लगातार देश भर में जहाँ भी प्रदर्शन होता है सहारा के भुगतान को लेके वहाँ ये जाते हैं, क्योंकि इनका भी काफ़ी बड़े मात्रा में जो अमाउंट है वो उसमें फंसा हुआ है। जो निवेशक हैं वो इनको परेशान करते हैं। ये आज फिर से जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। बताइए क्या कहेंगे, आज दोबारा जंतर मंतर पे आए। नमस्कार सभी साथियों को, सीताराम, राम राम। और सबसे पहले मैं हमारे नवजागरण लैब वाले भाई साहब राजकुमार जी, जो आज से नहीं 2022 से लगातार 4 सालों, विगत 4 सालों से ऐसे समय में, जिस समय में सभी ने यह कह दिया था कि सहारा का संपूर्ण पैसा डूब जाएगा, एक भी पैसा किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे समय से ये हमारे बड़े भाई लगातार साथ दे रहे हैं। और आज इनके साथ का परिणाम है, और हम लोगों का जो संगठन संपूर्ण देश में संघर्ष किया, सभी जगह पर, कोर्ट में, कोर्ट से बाहर, जंतर मंतर पर, उस संघर्ष का परिणाम रहा कि एक बार 5000 करोड़ और पुनः 5000 करोड़ अमित शाह के द्वारा निकलवाने के बाद देश के लगभग 55 लाख लोगों को 5000, 10,000, 20,000 सही, लेकिन पैसा मिला। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसका ज्यादा अमाउंट है, 50,000 से ज्यादा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ऐसे व्यक्ति को यदि कोर्ट के माध्यम से या विश्व भारती जन सेवा संस्थान के माध्यम से कंसर्निंग में न आकर के घर बैठे रह जाएंगे तो उनका प्रयास विफल हो जाएगा। चूंकि ज्यादा मोटा अमाउंट किसी भी हाल में सीआरसीएस के द्वारा जो विगत 3 साल, अढ़ाई साल से गोल गोल घुमाया जा रहा है भुगतान के लिए, कदापि भुगतान नहीं मिलेगा और आदमी घर बैठे ही रह जाएंगे, नहीं भुगतान मिल पाएगा। इसलिए भुगतान के लिए लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़िएगा तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, देश के अलग अलग जगहों से, जैसे कि इलाहाबाद, पटना, उत्तराखंड, अलग अलग जगह के हाई कोर्ट के माध्यम से, लखनऊ भी इसमें शामिल है, अलग अलग जगह के कोर्ट के माध्यम से रास्ता बनेगा और भुगतान होगा होगा होगा। जब तक भुगतान नहीं होगा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने एक एक कदम को रखेगा और रख रहे हैं, बिल्कुल सटीक तरह से रख रहे हैं, ताकि लोगों का भुगतान का रास्ता साफ हो सके। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अधैर्य नहीं होइए, कोई भी, भुगतान मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बिना प्रयास किए सफलता हाथ आएगी नहीं, प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने सफलता आएगी, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, बार बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन, और अभी आप लोग दिल्ली में जो सहारा श्री के जो भाई हैं उनके भी आवास पे आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो जब मामला कोर्ट में है और जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी जो कहता है कि मोदी की गारंटी है, वो जब कह रहे हैं कि हाँ पैसा आपका नहीं डूबेगा, आप लोग क्यों परेशान है, क्यों? फिर भैया सबसे बड़ी बात यह है, पहला बात कि सहारा इंडिया के सुप्रीमो सुब्रत राय के भाई जयव्रत राय, उनका जो मकान नोएडा में है, हम लोग वहां पर गए थे, आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा ये चीज, ये रिपोर्ट, वहां गए थे। वो संपत्ति जो बना हुआ है वो जयव्रत राय और सुब्रत राय के बाप की संपत्ति नहीं है, जमाकर्ताओं के द्वारा जमा किया गया पैसा से बनाया गया संपत्ति है। जो संपत्ति अगर जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिलता है तो वो संपूर्ण संपत्ति जमाकर्ताओं के हिस्से में है, उससे बेच करके राशि को जमाकर्ता भुगतान किया जाएगा। दूसरी बात रही मोदी जी की बात, तो ये बात जान लीजिए भैया, स्पष्ट हम कहते हैं, इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमारा देश
4 स्तंभ से टिका हुआ रहता है, 4 स्तंभ के माध्यम से चलता हुआ। ये 4 स्तंभ सभी जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये 4 चीज है और ये चारों स्तंभ में से हम इन महानुभाव को नमस्कार करते हैं कि हमारा न्यूज निकालते हैं। नहीं तो जो भी नेशनल मीडिया है, हम उनको क्या कहें, मुंह से अपशब्द निकलता है लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं। वो इस तरह से बिकाऊ है, इस तरह से बिकाऊ है, इस हद तक गिर चुकी है कि उनको देश की पीड़ा जो जंतर मंतर पे दिखती है वो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं और जाकर के, दूसरे जगह जाकर के वो मामूली सा चीज पीड़ा नहीं दिखाते हैं और दूसरा कीड़ा दिखाते हैं, लेकिन पीड़ा नहीं दिखाते हैं। अगर पीड़ा दिखाए जनता के सामने मीडिया तो पीड़ा दूर हो जाएगी। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी को हम लोगों ने 1-2 नहीं 2.5 से 3 लाख पत्रों के माध्यम से सूचना दिया, लेकिन जानिए मोदी जी बहरे नहीं हैं। अगर बहरे होते तो उनको बिहार राज्य के किसी एक छोटे से मन से उनको मान लाकर गाली दिया गया, वो गाली उसके कान में 3 घंटा के अंदर में घुस जाता है और वो अपना रील्स बना करके उस गाली का रिप्ले देते हैं कि हम बिहार को दिखाएंगे। हालांकि 10-10 हजार रुपया बिहार के जनता को वोट के बदले दे करके बिहार को दिखा भी दिए और विकास इतना बड़ा किए, इतना बड़ा विकास मोदी जी ने बिहार में किए कि एक ही रात में सब अरबा चावल को उसन दिए। इतना बड़ा विकास हो गया। तो विकास की गति बहुत तेज है। अरबा चावल को उसनने में देर लगता है। बहुत बड़ी मशीन लगाए मोदी जी, इसमें कोई दुमत नहीं है। अच्छी बात है, मोदी जी मशीन के कलाकार है, लगाए, रील्स भी बनाए, लेकिन उनको सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की पीड़ा, जिस सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पैसे और वोट के बदौलत 2014 में मोदी जी वोट से जीते थे, उस पीड़ा को मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है। वो काला पट्टी नहीं, काला के ऊपर और बड़ा बड़ा पट्टी लगाकर बैठे हुए रहते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और क्या बताएं, दूसरा शब्द जो निकालना से वो नहीं निकालते हैं, लेकिन वो भी है, वो केवल सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए, बाकी क्या काम करते हैं हम लोग को नहीं मतलब है, लेकिन सहारा इंडिया के पीड़ितों के लिए वो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और गूंगे तो है ही, कहीं से उनको आवाज नहीं निकलता है। ये है मोदी जी उनके सरकार में ही तो पोर्टल बना और पैसा मिल रहा है। ये पोर्टल केवल और केवल एक छलावा है। अगर ये पोर्टल की बात सत्य हो गई होती तो अमित शाह जी ने उत्तराखंड के मंच से कहा था कि आप पोर्टल पर डिमांड कीजिए और 45 दिन में भुगतान मिल जाएगा। आज 45 दिन नहीं, लगभग 2 साल 2.5 साल के ज्यादा, 2.5 साल ज्यादा हो गया, लेकिन पोर्टल पर 10% लोगों को भी सही सलामत पैसा नहीं मिल पाया। अगर 1 लाख है 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है। भैया वो पोर्टल नहीं, केवल गोल गोल घुमाने की प्रक्रिया है, वो पोर्टल नहीं है, वो अलग अलग तरह से घुमाने की प्रक्रिया है। अगर भुगतान देना ही होता तो इलेक्शन के मात्र 15 दिन पहले ही देश में इतनी बड़ी रकम, बिहार राज्य में इतनी बड़ी रकम एक क्लिक में चल जाता है। किसान वाला 10-10 हजार रुपया घूस वाला, 10-10, हाँ घूस वाला। किसान वाला बात तो छोड़िए, किसान की बात तो है कि पूरा देश में जो है ना, पूरा देश के किसानों को एक क्लिक में टका चला जाता है। लेकिन सबसे घटिया और सुस्त सो के चलने वाला पोर्टल सहारा इंडिया प्री जमाकर्ताओं के लिए बनाया गया, जो सो के चल रहा है। कभी कभी आंख खोलता है बस बंद कर देता है, कभी कभी आंख खोलता है फिर बंद कर देता है। सो के पोर्टल चल रहा है। इस पोर्टल से पेमेंट होगा? आप ही बताइए अमित शाह जी, जो आप उस 15 लाख रुपया देते हैं, 5 लाख रुपया वकील को देते हैं, वो वकील उस वकील का पैसा है क्या? सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा है। तो क्या उस वकील को दरमाहा देने के लिए आप पोर्टल लाए थे कि भुगतान कराने के लिए? तो 2.5 साल से उसको दे रहे पैसा, लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो रहा है। नाम मात्र, दाल में नमक नहीं, दाल में भात के बराबर हो रहा है भुगतान। क्या यही न्याय है? लगातार ईडी, सीबीआई और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी छापेमारी हो रही है और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सहारा के, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो उससे निवेशकों का कितना भला होगा? निवेशकों का कहना है कि इनके गिरफ्तारी करने से ही हमारा पैसा तो नहीं मिल जाएगा। गिरफ्तारी क्या हो रही है ये पूरा देश देख रहा है कि कुछ दिन पहले सबके पास गया होगा वो न्यूज कि 14 आदमी जिस पर केस है वो ऑलरेडी लापता है। पुलिस ने कह दिया कि ये व्यक्ति लापता है, स्पष्ट कह दिया, मिली नहीं। क्या वो आदमी विदेशी था, विदेश भाग गया? क्या वह आदमी इंडिया से बाहर है? पकड़ने की बात आई थी, एक ओपी श्रीवास्तव जी पकड़े हुए हैं और 2 आदमी और वहां पकड़े हुए झारखंड में, तो उनका बेल अभी नहीं हो रहा है। लेकिन और जितने भी आला अधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी है,
फरार है। सपना राय जो मैडम है वो फरार है। अब कैसे फरार है ये समझिए। जब लखनऊ में व्हाइट हाउस पर से ट्रक, उसके घर को खाली करने के लिए ट्रक लगाया जाता है और ट्रक से सामान खाली होता है, तो एक ट्रक ड्राइवर को पता है कि ये सामान कहां जाना है, लेकिन भारत के पुलिस के आला अधिकारी को यह पता नहीं रहता है कि वो सामान जा कहां रहा है। सुब्रत राय की पत्नी सपना राय है कहां, और सुब्रत राय के इस मामले में, सहारा इंडिया के मामले में जो इतना लंबा केस है, जिस पर केस किया हुआ है, एफआईआर किया हुआ है, तो वो आदमी कहां है ये पता पुलिस नहीं लगा सकती है। उसके पास नहीं लगाने के लिए कहती हैं कि हमारा कान की बाली और क्या क्या चोरी हो गया। वो कह रही है तो उस पर तो एफआईआर भी है ना, तो उसको अंदर क्यों नहीं कर रही है? ये तो बात जानना चाहिए, ये बात प्रशासन को बताना चाहिए कि आखिर वो विदेश चली गई, कि मिट्टी के अंदर दब गई, कि नेट से बाहर हो गई। आज की तारीख में कोई एक आदमी क्लेम करता अपना मोबाइल नंबर था, तो उसको पूरा छाट के निकाल लेता है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े आदमी कौन से बिल में छिपे हुए हैं? इतना बड़ा बिल कहां से बन गया भाई देश में? अगर है तो उस बिल में या तो आप खोज के निकालिए, या अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो इससे पहले प्रूफ दे ही चुके कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। पुलिस नहीं काम कर सकती है, नहीं पकड़ सकती है। दूसरी बात, रही बात भुगतान की, तो भुगतान के लिए ये बात जानिए, अगर सरकार को भुगतान की मंशा होती तो 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी के पास दिया गया था। जिस 71 प्रॉपर्टी में से मैक्सिमम प्रॉपर्टी को उन लोगों के अलग अलग कंपनियों के दावेदार, अलग अलग कंपनियों के नाम से बनाए गए आदमी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है। जिस प्रॉपर्टी में से हम लोगों ने बड़ी मशक्कत से बहुत सारे प्रमाण भी निकाले हैं, वो प्रमाण मैप पर बताने के लायक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वो प्रमाण पेश भी करेंगे। और आगे क्या प्रक्रिया होगी ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन वर्तमान में यह है कि उस जमीन को जो बेचा गया, उस जमीन से बेचे गए पैसे को सुब्रत राय के बेटे के पास भेजा गया, ओपी श्रीवास्तव के बेटे के पास भेजा गया, जबरत राय के बेटे के पास भेजा गया, लेकिन जमाकर्ताओं को पैसा नहीं गया। कोर्ट में वकील को फीस देने के लिए बोरा से पैसा देता है, हाथ से नहीं, गिन के नहीं, बोरा से। वकील नहीं, वकीलों की फौज रहती है कोर्ट में खड़ा, लेकिन जमाकर्ताओं को भैया देने के लिए पैसा उनके पास में नहीं है। दुनिया का सारा काम करेगा लेकिन जमाकर्ताओं को पैसा नहीं देगा। अब उनके नसीब में क्या लिखा हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन जमाकर्ताओं के नसीब में यही लिखा गया है कि चप्पल घिस रहा है। कई कई रात हम लोग प्लेटफॉर्म पे बिताते हैं, कई कई रात हम लोग जनरल डिब्बा में बिताते हैं, कहां कहां जाना पड़ रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये बात भी जान लीजिए, जब तक भुगतान मिलेगा नहीं, अगर भगवान सांस रखेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, एक एक लोगों का भुगतान कराएंगे, खुद का भुगतान भी लेंगे, उसके बाद शांत हो गए, चाहे जो बेलना पड़े इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव चौधरी जी बिहार से, और सहारा निवेशकों के लिए ये अपनी राय रख रहे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें।